हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। नमस्कार भाई। भाई हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, लगभग 5 क्लास कर चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे भाई। अब कल हमने सवाल किए थे, उसी सवाल को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, तो उम्मीद है कि आप बने रहेंगे हमारे साथ बहुत ही अच्छे टाइम दे करके, क्योंकि भाई हमारे साथ अगर आप टाइम देते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं। और वैसे भी पढ़ने के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। आज दीजिए, कल दीजिए, जब भी दीजिएगा आपको टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है भाई। चलिए, अब आपके सामने सवाल है, देखिए। ठीक है भाई, ये सवाल देखिए आपके सामने ज्योमेट्री का है, 7 नंबर। आपके सामने कल 6 सवाल हो चुका था। जो हमने कंसेप्ट किया था उस पर 6 सवाल हो चुका है। अब 7वां सवाल लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक, सवाल आपके सामने क्या है, देखिए कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी बी सी पर इस प्रकार है कि एंगल बी ए डी बराबर 1/2 एंगल ए डी सी, ये दिया हुआ है इतना। फिर आगे बोला है कि एंगल बी ए सी का मान दिया है 87 डिग्री और एंगल सी का मान दिया हुआ है 42 डिग्री। तो आपसे एंगल ए डी बी का मान पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, अगर आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, हम करेंगे। आप ध्यान से सिर्फ देखिएगा कि हाँ ये सवाल होता कैसे और करते कैसे। ठीक है, देखिए जैसे बोला है, पहले आपको फिगर दिया हुआ है नहीं, इसमें पहले आपको फिगर दिया हुआ नहीं, आपको फिगर बनाना पड़ेगा। आपको फिगर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बोला है वही करना है। त्रिभुज एबीसी, आपको पहले लेना है त्रिभुज एबीसी। आप एक त्रिभुज लिए ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में बिंदु डी बी सी पर है, तो ए बी सी कहीं पर एक बिंदु डी है, आप यहां पे इसको डी मानिए और इससे आप मिला दीजिए। अगर बिंदु डी है तो जाहिर सी बात है कि इससे ये मिला होगा। ठीक है, मिला दिए हैं। बी ए डी, आपसे भाई जो बोला उस चीज को आप समझिए। बी ए डी, आप यहाँ पे देखिए एंगल बी ए डी बराबर में 1/2 एंगल ए डी सी। इस तरह का मतलब है भाई, इस तरह का मतलब है कि अगर आप इसको यहाँ गुना करते हैं तो ये 2 उठ करके कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसको रेशियो में लेते हैं तो ये 1 यहाँ आएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा। भाई रेशियो थोड़ा बहुत आता है, नहीं आता है तो सीखेंगे ज्योमेट्री में, रेशियो में। पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आप इसको ये 2 उठ करके यहाँ आया, गुना हुआ। अब अगर आप इसको रेशियो में करते हैं तो ये 1 यहाँ आएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा। आप इसमें x मान लीजिए। ठीक है, इसका सीधी सी मतलब है कि एंगल बी ए डी बी का आधा है। यह तो एंगल ए डी बी एंगल बी ए डी का दुगना है, यानी कि एंगल ए जो है वो डी का आधा, यानी कि आपका एंगल जो डी है वो ए का दुगना है, दुगना आधा इसी तरह है। ठीक है, जो बोला है पहले वो कीजिए आप। एंगल बी ए डी जैसे बोला वैसे रखिए भाई। भाई फिगर में जो आपको दिया हुआ है इसको मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितनों भाई को ये करना नहीं आता, आप मेंशन को नहीं कर पाएंगे। आपको आपके बीच में जैसे ये सवाल आएगा ना, ये सवाल 1/2 जैसे ही हुआ ना आपके बीच में, आपका ये माथा खत्म हो जाएगा कि ये करेंगे कैसे हम। भाई ये सवाल कोई मामूली सवाल नहीं है, ये सवाल CGL प्री में पूछा गया है। ठीक है भाई, देख सकते हैं आप लोग, ये सवाल है CGL प्री का है। ठीक है, आप देखिए इसमें आपके सामने जैसे ये आएगा आपका दिमाग खराब हो जाएगा।
तो आप ध्यान से देखिए कि कैसे मेंशन को करते हैं, ठीक है। BAD जो बोला भाई BAD, आपसे ये एंगल दिया है x, ये वाला x को x, ठीक है, ये एंगल, ये पूरे नहीं सिर्फ इतना। आगे देखिए आप ADB, कहाँ है भाई, सॉरी यहाँ पे ADC होगा, आपसे ADC ये वाला ADC ये वाला मान आपको दिया है 2x, ठीक है भाई। ये मान दिया है आपको 2x, ये x, यानी कि इससे ये दुगना है और इससे ये आधा है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। आगे देखिए आप एंगल BAC के मान दिया हुआ है 87 डिग्री भाई, एंगल BAC। अब देखिए आप बड़ा त्रिभुज को, सबसे जो बड़ा त्रिभुज है वो कौन सा है, BAC। ये जो है त्रिभुज ये सबसे बड़ा है, एंगल BAC। ये पूरे मान, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक मान आपको दिया हुआ है 87 डिग्री। कितना है भाई, 87 डिग्री, ठीक है। बस आप लोग बने रहिए, समझ जाइएगा, ठीक है भाई। सवाल थोड़ा सा लेवल का है, आराम से समझिए, आराम से हम बताएंगे, बस साथ में रहिए, सवाल को समझ जाइएगा, ठीक है। ये BAC आप जैसे से बोलते हैं वैसे देखिए, आपके सामने BAC जो है वो बड़ा एंगल है, ठीक है, वो बड़ा ट्रायंगल है, बड़ा त्रिभुज है। आप इस चीज को देखिए, ये पूरा एंगल आपको दिया है 87 डिग्री, एंगल C दिया है आपको 42 डिग्री। यहाँ देखिए एंगल C जो है वो कितना है, 42 डिग्री, ठीक है। अब समझिए, अब अगले त्रिभुज में आपके सामने ये त्रिभुज लिए, ठीक, इसका ABC, ये जो पूरा दिया हुआ है ये है 87 डिग्री, ये है 87 डिग्री, ये जो दिया है 42 डिग्री। तो आपको सबसे पहले इसका मान निकालना है। आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है भाई। 87 और 42 अगर आप जोड़ते हैं तो 7 2 9 8 4 12 129, 180 में से घटाते हैं अगर आप 129 तो यहाँ आता है 51। कितना था भाई, 51। आपका एक कोण है 87 दिया हुआ है, दूसरा कोण आपका 42 दिया हुआ था, तीसरा कोण आप 180 में से घटा कर निकालें कितना, 51 डिग्री। आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए, आप इस चीज को यहाँ पे लिखिए, ठीक है, 51 डिग्री, ठीक है भाई। आप इस चीज को अब यहाँ पे लिख दीजिए 51 डिग्री। अब देखिए आप ये सवाल कैसे बनेगा। आपसे पूछा क्या है, ADC, आपसे पूछा है ADC, आपसे इस एंगल का मान पूछा है, इसका मान आपको बताना है, ठीक। इसको भाई बिठाते हैं बस, ठीक है, आपको इसका मान पूछा है। अब भाई मेरा बात आप सुनिए, अब हमको इस चीज का काम नहीं है, इस चीज को अभी हम मिटा देते हैं, ठीक है, इतना अभी हम मिटा दिए, ठीक, इतना मिटा दिए। तो आप अब देखिए ABD में अगर आप देखते हैं तो ये जो आपका कोण बन रहा है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ाकर, ये जो आपका कोण बन रहा है ये है बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल। ये आपका क्या बन रहा है, एक्सटर्नल एंगल। हम बताए थे आपको कि आप किसी भी त्रिभुज में अगर एक रेखा को पकड़ के आगे बढ़ाते हैं तो अंदर का जो दो कोण होता है ये कोण होता है। अगर आपको ये कोण मान निकालना है तो इन दोनों का सम करके आपको इसका मान लिखना पड़ेगा। अगर ये मान 80 है, ये 40 है, ये होगा 120, ठीक है भाई। अगर ये मान 80 है, ये मान 40 है, तो ये मान कितना हो जाएगा, 120, ठीक। अब आप एक चीज देखिए, ये मान कितना हो गया आपका 120, ठीक है। तो उसी टाइप ये बनेगा। ये अगर आप देखें तो ये हो गया बाहरी कोण, ये दोनों हो गया आंतरिक कोण। तो इस दोनों को जोड़िए, x और 51, x प्लस में 51, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं x प्लस 51 बराबर में ये वाला होगा 2x, ठीक है भाई। 51 बराबर 2x में से घटेगा x का
कितना बचेगा x। आपका x का मान कितना आया 51। ठीक भाई, आपका x का मान कितना आया 51। आप इस x के जगह आप 51 को रख दें। ठीक, कितना रख दिए 51 डिग्री। अब आप देखें तो त्रिभुज, आप इसको बना लीजिए आप। ठीक, अब अगर आप देखें त्रिभुज ए बी डी को, आप त्रिभुज देखें ए बी डी को, इसको छोड़िए आप। ठीक है, इसको देखना है। अगर आप देखें ए बी डी या फिर ए डी बी को, इस त्रिभुज में ये डिग्री, ये कोण 51 डिग्री और ये कोण 51 डिग्री, आपसे यही ना पूछा है। त्रिभुज में होते हैं 3 कोण, 1 कोण 2 कोण 3 कोण। ठीक है, 3 कोण होते हैं। 3 कोण में से आपको 2 कोण का मान दे दिया है, आपको तीसरा कोण, आप 2 कोण का मान आपके सामने है और आपको तीसरा कोण का मान निकालना है। 2 कोण का मान 51 51 102, कितना हुआ 102, पूरा होता है 180। आप अगर 180 में से घटाते हैं 102 को तो आपका आंसर आता है 78 डिग्री। आपका आंसर कितना आंसर आएगा 78 डिग्री। कौन सा आंसर है, बी नंबर। भाई कुछ समझ में आया? जरूर भाई, समझ में आ गया होगा, इतना सही से बताए थे, इतना टाइम लेकर के बताया, इतना समझा कर बताया भाई, समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, आगे चला भाई। अगला सवाल आपके सामने ये है 8 नंबर, देखिए इसको भाई। अगला सवाल ये है 8 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें पी क्यू आर आपको रेशियो में दिया है 3 2 1 और पी आर आर एस पर लंब है, तो आपसे टी आर एस का मान होगा। पहले आप इस चीज को देखिए, इस फिगर को आप समझिए, उसके बाद हम इस सवाल को करेंगे। ठीक है, आपके पास भाई 10 सेकंड है इस सवाल को देखने के लिए और इस फिगर को समझने के लिए, उसके बाद हम सवाल को करेंगे। देखिए भाई, देखिए दी गई आकृति में आपको पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है। ठीक, जिसमें एंगल P, एंगल Q, एंगल R 3 2 1, ये जो आपका PQR है, ये जो आपका PQR कोण है, ये कोण दिया है आपको रेशियो में। एंगल P, एंगल Q, एंगल R आपको दिया है रेशियो में। ठीक है, 3 2 1 के रेशियो आपको दिया हुआ है, तो आप इसको 3x 2x और x मान सकते हैं। ठीक, आपका P कितना है 3x, आपका Q कितना है 2x, आपका R कितना है x। ठीक है भाई, 3x 2x x। अब आप इस चीज को समझिए। अब आप देखिए त्रिभुज PQR को, भाई ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज PQR को अगर आप देखते हैं तो ये तीनों त्रिभुज, तीनों कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। 3x 2x 5x 5x और 6x, 6x का मान कितना होगा 180 डिग्री। x का मान कितना आएगा 30 डिग्री। 6 से काटते हैं कितना आता है 30। ठीक है, x का मान कितना है आपके सामने 30 डिग्री। अगर आप ये सब में 30 डिग्री मान को बैठाते हैं तो यहाँ 3x तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ 2x तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पर x तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक भाई, आपके सामने त्रिभुज रखे थे, इसका मान निकाल के इसमें मान बिठा दिए। अब आप सवाल को यहाँ तक पढ़े थे और इसका काम किए हैं। अब इस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाइए। पी आर आर एस पर लंब है, ये जो P और R है आपका, ये जो P और R है ये R और S पर लंब है। क्या है भाई, R S पर लंब है। अगर आप नए हैं और नहीं तो अगर जो मेरे क्लास पहले से देख रहे हैं वो तो ठीक है, पर जो नए हैं वो इस बात को समझें कि जब आप किसी रेखा पर लंब डालते हैं तो ये कौन बनाता है 90 डिग्री का। भाई मेरा बात को सुने, जब आप किसी लाइन पर एक परपेंडिकुलर लंब डालते हैं तो ये रेखा ये कोण बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये पी आर जो है वो इस पर लंब डाला गया है, तो ये जो कोण बनेगा ये कोण बनेगा 90 डिग्री का। ठीक मेरा भाई,
ये कोण बनेगा 90 डिग्री का। जब आप एक रेखा पर लंब डालते हैं तो ये कोण बनता है 90 डिग्री का। तो आपने यहाँ देखा क्या लिखा हुआ है कि PRRS पर लंब है, अगर इस पर लंब है तो ये कोण बनेगा 90 डिग्री का। ठीक, अब आप देखिए, आपसे आगे बढ़िए, पूछा क्या है TRS, आपको TRS आपको इस चीज का मान पूछा है, इसका मान क्या होगा? आपको इस कोण का मान पूछा है कि ये मान क्या होगा। अब आप एक चीज को सुनिए, इसको देखिए आप, इसको, ये यहां से यहां तक देखिए, ये एक सीधी रेखा है। ठीक भाई, ओ भाई ध्यान से देखिए भाई, छोटा भाई का रिक्वेस्ट है कि ध्यान से देखिए आप, ज्योमेट्री का क्लास इतना आसान नहीं होता है भाई। ठीक है, अगर आप देखते हैं सीधा रेखा को, अगर आप इतना से इतना देखें, इतना से इतना देखें 30 डिग्री, अगर आप इतना से इतना देखें तो 90 डिग्री है, तो इतना से इतना कितना होगा, ये चीज निकालता है। हम सभी को पता है कि जब इस सीधी रेखा पर पूरे कोण बनता है 180 डिग्री का, कितना बनता है भाई? 180 डिग्री का। ये एक सीधी रेखा है, ठीक है, इस पर यहां से लेकर के यहां तक कोण बनेगा 180 डिग्री का। 180 में से आप देखिए कि इतना दिया हुआ है 30 और इतना दिया हुआ है आपके सामने 90। 30 और 90 कितना हुआ? 120। तो आपके सामने ये जो एंगल बचा है वो कितना डिग्री बचा है? आप 180 में से घटाइए 120 तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। ये एंगल कितना बचेगा भाई? 60 डिग्री। ये एक सीधी रेखा है, ठीक है, इतना से इतना 30 है, इतना से इतना 90 है, ये पूरे पूरे होता है 180। अगर इस 180 में से ये 30 और 90 120 को घटाएंगे तो ये एंगल बचेगा, और ये कितना बचेगा? 60 डिग्री। भाई समझ में आ गया? बस भाई, इससे ज्यादा नहीं समझाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। आप भी बोर हो जाते होंगे, क्या यार तुम एक ही वक्त बता रहे हो, क्योंकि आप लोग भी इतना है, आप लोग के पास भी क्षमता है करने का। ठीक है भाई, चलिए ये सवाल हो गया, आगे चलते हैं। अगला सवाल देखिए आप, 9 नंबर, देखिए क्या है कि दिया गया चित्र में एंगल DCE का मान क्या होगा यदि AC परपेंडिकुलर CE पर, AC जो है परपेंडिकुलर है CE पर। जैसा आपने सवाल किया था पिछला वैसा ही सवाल है, ठीक है, कोई अंतर नहीं है, बस आपको इसको थोड़ा सा करना है। ठीक है, जैसा आप सवाल किए हैं पहला पिछला वैसा ही सवाल है, आपको बस थोड़ा सा करना है, आप लोग कर सकते हैं इसको। कर लिया भाई? ये आपके सामने दिया हुआ था, इसका मान निकालना है। अगर आप लोग निकाल लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकाले हैं तो मेरे साथ रहिए, हम निकाल देते हैं। ठीक है, ये तीनों मान आपको दिया हुआ है रेशियो में, आपको निकालना है इसको वैल्यू में। 3x, x, 2x, 6x, यहाँ लिखिए आप, 6x बराबर कितना होता है? 180। x का मान कितना आ गया? 30। अगर आप इस सब में मान रखें तो ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, इतना मान होगा भाई। अब आप देखिए कि AC परपेंडिकुलर CE, AC पर परपेंडिकुलर, ये क्या है? लंब डाला गया है, लंब का माने ये कितना डिग्री कोण बनेगा? ये 90 डिग्री का। अभी बताए थे कि ये एक सीधी रेखा है, इतना से इतना 60, इतना से इतना 90, तो बाकी जो बचा वो इतना डिग्री को कितना होगा? 90, 60, 150, 180 में से घटाएंगे 150, कितना बचेगा? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये सीधी रेखा है और इस पर ये पूरे मान होता है 180 डिग्री। 180 में से मेरा 150 मान दिया हुआ है, बचा जो मेरा मान वो कितना है? 30 डिग्री। आपसे DCE का मान पूछा है, कितना गया? 30 डिग्री। कौन सा आंसर है? A नंबर। ठीक है भाई, आगे चले, चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला सवाल आपके सामने 10 नंबर, देखिए इसे और कीजिए।
क्या बोल रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ा हुआ है कि आर एस बराबर पी आर, ये दोनों बराबर है। यदि एंगल क्यू पी एस बराबर 110 डिग्री और एंगल पी आर क्यू बराबर 70 डिग्री हो तो एंगल पी क्यू आर आपसे एंगल क्यू का मान आपसे पूछा हुआ। ठीक है, आप इस सवाल को करने की कोशिश करें, देखें कि ये सवाल हो जाता है। हुआ आपसे? नहीं हुआ। देखिए, आप लिख लीजिए त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज ले लिया आप पी क्यू आर, इसका नाम क्या है? पी क्यू आर। ठीक है, अब क्या बोला है कि क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया। ये जो आपके सामने क्यू आर है, इसको आप बिंदु एस तक बढ़ाइए, एस तक इसको बढ़ा दिए। ठीक है, इसको एस तक बढ़ा दिए कि आर एस और पी आर, आर एस आपके सामने जो आर और एस है और जो ये पी आर है, ये दोनों बराबर है, यानी कि इसको यहां से मिला दिया गया है। ठीक है भाई, इसको यहां से मिला दिया गया है। आपको आर एस ये वाला और पी आर ये वाला, ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, क्यू पी एस आपको दिया हुआ है 110 डिग्री, यानी कि जो बीच में आपका पी है उसका मान कितना है? 110 डिग्री। क्यू पी एस, क्यू पी एस। अभी आप देखें इस बड़े त्रिभुज को, जो आपके सामने बड़ा त्रिभुज, इसको देखें आप तो क्यू पी एस, ये पूरा मान आपको दिया हुआ है 110 डिग्री। भाई बीच में देख रहे हैं तो आप अगर इस बीच में इस रेखा को देखें तो ये एक कोण और एक कोण, ये इसमें दो कोण बन रहे हैं, पर आपको सवाल में क्यू पी एस आपको यहां से लेकर के यहां तक का मान दिया हुआ है 110 डिग्री। ठीक है, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, अगर आप यहां देखें तो आपको ये मान दिया हुआ है 70 डिग्री। ठीक है, ये मान कितना दिया हुआ है आपको? 70 डिग्री। अब आपको पी क्यू आर का मान पूछा है, पी क्यू आर, आपको इस एंगल का मान बताना है। बताइए कि क्या होगा। ठीक है भाई, बताइए इसका मान क्या होगा। ठीक, देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ देखिए आप देखिए त्रिभुज पी आर एस को। ठीक है, अगर आप त्रिभुज देखते हैं पी आर एस को तो इसमें ये वाला भुजा और इसमें ये वाला भुजा, दोनों भुजा बराबर है। अगर इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो ये त्रिभुज हुआ समद्विबाहु त्रिभुज, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा और दो कोण बराबर होते हैं। अगर इसमें दो भुजा बराबर है तो इसका दो कोण भी बराबर होंगे, यानी कि अगर इसके सामने ये वाला है तो इसके सामने, अगर इसके सामने ये कोण छीटा है तो इसके सामने ये कोण भी छीटा होगा। ठीक है भाई, इस त्रिभुज को अगर आप देखें, इसको छोड़ दें, आप पी आर एस को सिर्फ देखें तो इसमें आप देखें कि इसके सामने ये वाला कोण है और इसके सामने ये वाला कोण है। तो इसके सामने अगर ये छीटा ये तो इसके सामने भी छीटा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर में है। ठीक है, अब देखिए अगर आप इस त्रिभुज को देखें पी क्यू आर एस को, आप इसको थोड़ा सा मिटा करके देखें। ठीक है भाई, थोड़ा सा आप मिटा करके देखें इसको। पी आर एस को अगर देखें तो ये कोण बन रहा है एक्सटर्नल एंगल। क्या बन रहा है? बाहरी कोण, बाह्य कोण ये बन रहा है। और रूल क्या कहता है कि दो आंतरिक कोण के योग के बराबर बाहरी कोण होता है। दो आंतरिक कोण कौन है? छीटा, छीटा, इसके बराबर में कितना है? 70 डिग्री। तो ये दोनों की जगह पर हम क्या मान रखें कि 70 डिग्री आ जाए? ये दोनों की जगह पे कौन सा मान रखें कि हम 70 डिग्री आ जाए जोड़ करके? आप कुछ भी नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि आप यहाँ पर छीटा, यहाँ पर छीटा, छीटा, यानी कि अगर जितना आप यहाँ रखते हैं उतना ही आप यहाँ रखना पड़ेगा आपको। अगर आप सोच रहे हैं कि 45 और 25 70 होता है, तो अगर आप यहाँ पर 45 रखते हैं तो यहाँ पर भी आपको 45 ही रखना पड़ेगा।
क्योंकि ये दोनों के दोनों बराबर है। तो यहाँ पर एक ही मान संभव है, 35 डिग्री और ये 35 डिग्री, क्योंकि 35 35 70 और ये दोनों कोण बराबर है, तो दोनों का मान भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया 35, इसका मान भी कितना आ गया 35। अब आप इसको खींच दीजिए, इसको अब आप खींच दिए। अब आपसे ये मान पूछा है कि इस मान का क्या होगा, ये मान आपसे पूछा है कि ये मान आप क्या होगा, इस चीज को आप देखिए। ठीक है, अब आप अगर देखते हैं तो ये पूरे कोण दिया हुआ है 110 डिग्री, ये 35 है, ये 35 से 70 हो गया। अब आपका काम खत्म। अब देखिए क्या है कि ये आपको ये मान पूछा है, ये पूरे क्यू का मान पूछा है। अब आप इसको मिटा दें, ठीक है, कुछ समय के लिए आप इसको मिटा दें। इस चीज को अगर आप मिटा देते हैं, ये पूरे कोण का मान कितना है 110 डिग्री, इस कोण का मान कितना है आपका 35 डिग्री, इस कोण का मान निकालना है। आपके सामने बस एक त्रिभुज है, इस पूरे कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, ये 110, ये 35, कितना हो गया 145 डिग्री। बचा जो कोण आपका, कितना कोण बचेगा आपका 180 में घटाइए 145, 10 में से 5 गया 5 और 3, कितना बचेगा आपके सामने 35 डिग्री। कौन सा आंसर होगा आपका डी नंबर। कितना आंसर आ गया आपका 35 डिग्री। देखा भाई, सवाल हुआ। आप इस चीज को खींच दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 70 डिग्री, यहाँ लिखिए 35 डिग्री। आपके सामने वही सवाल है पर आंसर ला दिए। अगर आप कॉपी में बना रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप आंख बंद करके इस चीज को भूल जाइएगा और ये देखिएगा कि यहाँ पर 110 है, ये 35 है, ये त्रिभुज, इसको खत्म कर देते हैं तो ये 110, ये 135, ये कितना बच गया मेरा 145 हो गया, कितना बच गया 35 डिग्री। ठीक है भाई, डिग्री निकालना बिल्कुल आसान है, डिग्री निकालना बिल्कुल आसान है, तो बिल्कुल कठिन है अगर आपको नियम और कानून नहीं आता है तब। अगर आपको ये नियम नहीं आता कि दो एंगल बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे तो आपसे नहीं निकलता, तो ये नियम कैसे आएगा? अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ ये नियम कैसे होता है। आपको अगर ये नहीं पता होता कि ये बाहरी कोण है, एक्सटर्नल एंगल, आपको ये सवाल नहीं बनता। आपको ये पता होना चाहिए कि ये बाहरी कोण बनेगा, ये इस त्रिभुज के लिए ये एक्सटर्नल एंगल है। और इस चीज को अगर मालूम करना है तो सबसे पहले आप हमारे साथ रहिए, और मेरे साथ रहने के लिए आपको सब्सक्राइब और लाइक तो करना पड़ेगा भाई। अभी तक आप लोग किए नहीं हैं, ये बहुत ही नाइंसाफी वाली बात है, कर दो भाई। इतना यार मेहनत से पढ़ाता हूँ यार, कर दिए? ठीक है भाई। ये सवाल समझ गए ना? ये सवाल समझ गए? आगे चले? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है 11 नंबर। इसे देखिए आप, ये सवाल क्या कहता है और इसे क्या करना है। ठीक है, ये सवाल क्या कहता है और क्या करना है, इस चीज को देखिए आप और कीजिए इसको। सवाल दिख रहा है भाई? सवाल दिख रहा है भाई? क्या है कि यदि दी गई आकृति में यदि AD बराबर BD बराबर AC, तब एंगल C का मान ज्ञात करें। आपसे भाई साहब ये सवाल दिया हुआ है, सवाल कीजिए। ये सभी के सभी सवाल बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है भाई, ये सभी के सभी सवाल बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप लोग से ये सवाल नहीं हो रहा है तो आप ही सोचिए कि जब आप एग्जाम में बैठिएगा, वो नया सवाल जब देगा बना करके, तो कैसे बना पाइएगा आप लोग? भाई आप ही लोग सोचिएगा, अगर ये सब सवाल अगर हम यहाँ पे नहीं कर पाते हैं, अपने रूम में बैठ करके टाइम ले करके अगर सवाल को नहीं कर पाते हैं, तो जब एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, वहाँ जब मेरे सामने एक नया सवाल बन के आएगा, तो हम उस सवाल को कैसे कर पाएंगे? उसके लिए आपको प्रेस्टिक मेहनत करनी पड़ेगी भाई। जो बात है वो सच्चाई वाला। ठीक है भाई, देखिए ये आपके सामने ये दिया हुआ, इस चीज को निकालिए। AD बराबर है BD, आप AD को बराबर कीजिए। ठीक है, बराबर का चिन्ह देख रहे हैं आप, जैसे हम लिख रहे हैं ना, ये वाला
इसी को बराबर का चिन्ह माने हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर है, बराबर में AC, ये भी बराबर, यानी कि इस त्रिभुज में BD AD AC ये तीन भुजा जो है वो बराबर है, ये तीन भुजा बराबर हैं, ठीक है। और आपको ये मान दिया हुआ, आपको एंगल C, आपको इसका मान निकालना है, एंगल C का, ठीक भाई। आपको एंगल C का मान निकालना है। आप निकालिए कि कैसे निकालेंगे इसको। भाई मेरा बात सुने, आप ध्यान दें। देखिए इस चीज में आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये मान दे दिया है, उसके बाद आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए कहीं से न कहीं शुरुआत करना है, लाइव हो या सवाल, कहीं ना कहीं से शुरुआत करना ही पड़ेगा, ठीक। हम शुरुआत करते हैं यहाँ से। इस कोण को हम मानते हैं छेटा। क्या मान लिए? छेटा, ठीक है। मान लिए कि ये कोण BAD, ये कोण, ये वाला कितना है? छेटा। अगर आप गौर से देखें तो इस भुजा के सामने ये कोण है और इस भुजा के सामने ये कोण है, और ये दोनों भुजा बराबर है। तो इस भुजा के सामने अगर ये कोण छीटा तो इस भुजा के सामने ये कोण भी क्या होगा? छीटा, ठीक है भाई। इस भुजा के सामने ये कोण छीटा तो इस भुजा के सामने ये कोण भी छीटा, क्योंकि दोनों भुजा बराबर हैं। अब आप अगर ध्यान से देखें त्रिभुज BAD को, ठीक है भाई, जितना दिखाते हैं उतना देखना है। त्रिभुज BAD को अगर आप गौर से देखें तो ये बना एक त्रिभुज। इस त्रिभुज में देखें तो ये छीटा, ये छीटा, ये जो आपका कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है बाहरी कोण, ठीक है। इस त्रिभुज के लिए इसे अभी आप भूल जाइए, ठीक, इससे अभी आप भूल जाइए। ये ऐसा कोई चित्र भी है आपके सामने, ये आपके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसे अगर आप भूल जाए तो ये कोण बन रहा है मेरा एक्सटर्नल एंगल, बाहरी कोण। नियम क्या कहता है कि दो आंतरिक कोण के सम के बराबर बाहरी कोण होता है। दो आंतरिक कोण मेरा छीटा छीटा, इन दोनों का जोड़ के यहाँ लिखना है, एक छीटा एक छीटा, क्या हो जाएगा? दो छीटा। अब आप इस चीज को पार दीजिए। ये आपको मान निकालना था, ठीक भाई। अब आप इस चीज को पार दीजिए, ठीक। अब इस चीज को आप पार दिए। अब देखिए ये हो गया आपके सामने छीटा। अब आप अगर गौर से देखें, आपको एंगल C का मान निकालना है, ये वाला एंगल C का आपको मान निकालना है। त्रिभुज ABC, ठीक है भाई। आप अगर देखें इसको, त्रिभुज ABC को, यहाँ देखिए आप भाई, जितना दिखाते उतना देखिए। यहाँ देखिए आप एंगल DAC को, DAC या DCA, ठीक है। अभी आप इस चीज को भूल जाइए, यहाँ देखिए DCA, ठीक, DCA। यहां पर अगर 2 छीटा है तो इसके सामने क्या होगा? 2 छीटा। ठीक है भाई। अब आप यहां देखिए त्रिभुज DCA को, अगर आप ध्यान से देखें तो त्रिभुज DCA को अभी आप इसके सामने बोलेंगे, ठीक है, ये जी भूल जाइए। DCA को देखें, अगर आप भुजा AC को देखते हैं तो AC के सामने कितना है? 2 छीटा। कितना है? 2 छीटा। तो इस अगर आप AD के सामने देखें तो इसके सामने ये वाला कौन है? ये कितना हो जाएगा? 2 छीटा। क्यों होगा? क्योंकि अगर इस भुजा के सामने 2 छीटा तो इसके सामने भी 2 छीटा, क्योंकि दो भुजा बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होंगे, ठीक भाई। अगर 2 भुजा बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होंगे, इस चीज को आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पे 2 छीटा, ये पर 2 छीटा। अब आपको मान निकालना है एंगल C का, आपको मान निकालना है, ठीक।
अब आप इस चीज को मिटा दें। ठीक भाई, अब आप इस चीज को मिटा दें और अब आप इस चीज को सिर्फ देखिए। आपके सामने जो दिया हुआ था ये वाला, इसको मिटा दिए। अब आप इस चीज को देखिए, त्रिभुज ए बी सी में अगर आप देखते हैं तो ये जो एंगल बन रहा है ये त्रिभुज ए बी सी का एक्सटर्नल एंगल है, बाहरी कोण है। बाहरी कोण कितना दिया हुआ है? 108। नियम कहता है कि दो आंतरिक कोण, इसके लिए इस त्रिभुज के लिए ये हो गया दो आंतरिक कोण और ये हो गया बाहरी कोण। ठीक है, तो इन दोनों के सम के बराबर ये होगा। तो छीटा और दो छीटा तीन छीटा बराबर में 108। आप इसे काटते हैं छीटा से, कितना आता है? 36 डिग्री। आपको पूछा है एंगल सी का मान। एंगल सी आपका है कितना? 2 छीटा, तो 2 गुना छीटा में कितना लाए हैं? 36 डिग्री बढ़ाई 36 डिग्री, कितना आ गया? 72 डिग्री। कौन सा आंसर है? सी नंबर। इसको आपको संतुष्टि नहीं है, भेज दीजिए। अगर संतुष्टि नहीं है भाई सब भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसे कर सकते हैं, पर आपको समझाने के लिए हम ये मिटाएं ये लिखें, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक भाई, समझ गए? आगे चलिए। अगला सवाल आपके सामने ये है 12 नंबर। देखिए इसको, ये क्या बोल रहा है इस चीज को आप देखिए गौर से। ठीक है, कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि AD बराबर AE और भुजा CD एंगल ACB का आंतरिक कोण द्विभाजक है तो आपसे छीटा का मान पूछा है। आपसे ये बढ़ा करके यहाँ पर छीटा है उस चीज का आपसे मान पूछा है कि ये मान कितना है। आप देखिए, स्कोर कीजिए। ठीक है, कर रहे हैं भाई आप देख रहे हैं कि आपके सामने कितना तगड़ा सवाल है। आप इस चित्र से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो सवाल है वो कितना तगड़ा हो सकता है। अगर आप सच में तैयारी करने वाले हैं तो वो देख सकते हैं इस सवाल को, ये सवाल कितना तगड़ा है, और आपको बहुत ही ध्यान से इस सवाल को देखना होगा। ठीक है, आइए सवाल करते हैं। देखिए सबसे पहले त्रिभुज में AD, इसका नाम दे दीजिए आप ABCDE। ठीक है, आपसे त्रिभुज में देखिए तो ADAE ये दोनों बराबर दिया है। ठीक भाई, आप देखें तो ADAE बराबर है। ठीक, इस चीज को आप समझिए, याद रखिए। C और D इस भाई यहाँ पे ही लिखिए, यहाँ पे D लिखिए। ठीक है, तब बनेगा। आप देखें अगर तो CD, ये जो आपका C और D है ये एंगल ACB का आंतरिक कोण द्विभाजक, यानी कि ये जो आपका रेखा खींचा गया है इस कोण पर से ये आंतरिक कोण है। ये क्या है? आंतरिक कोण है। क्यों? देखिए, अगर आप इस चीज को जानते हैं कि ये कोई त्रिभुज है और अगर इस त्रिभुज में से इसके बीच में से ये कोण खींचा गया है, अगर आंतरिक द्विभाजक खींचा गया है तो इस कोण, अगर ये कोण का मान, पूरे का मान, अगर ये कोण है, ये कोण हुआ आपके सामने, इस कोण में से अगर खींचते हैं आंतरिक द्विभाजक, इसका मतलब है कि अगर ये पूरे कोण 60 डिग्री का है, जब हम इसमें से एंगल बाइसेक्टर खींच दिए, आंतरिक खींच दिए, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, कोण समद्विभाजक का सीधे से मतलब है कि कोण को वो दो टुकड़ों में बांट देता है। ठीक है, कोण को दो टुकड़ों में बांट देता है, जितना कोण रहता है उसका बराबर कर देता है, आधा आधा कर देता है। ठीक है, अब आप इस चीज को देखें तो इस कोण को ये दो टुकड़ों में बांट दिया है यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे, जितना आपका ये मान होगा उतना ही इस चीज का मान होगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक, इस सवाल में आपको कुछ दिया हुआ भी नहीं है, आपको सिर्फ एक मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है डिग्री में 40 डिग्री, इसी पर आपको सवाल को करना है। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम करते हैं। ठीक है, देखिए
कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। क्या करना है, अगर आप यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर आप इस कोण को अल्फा मानते हैं तो आपका ये कोण भी अल्फा होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रेखा जो आपका है वो आंतरिक द्विभाजक है, यानी कि ये जो रेखा है वो इस कोण को दो भाग में काटा है बराबर में। तो बराबर का मतलब है कि अगर ये अल्फा डिग्री का मान थी, ये अल्फा, यानी कि अगर ये पूरे 60 का मान था तो ये 30, तो ये भी 30, ठीक है। तो ये अल्फा, तो ये अल्फा, ठीक भाई। आप देखिए, जो दिखाते हैं आपको उतना ही देखना है, ठीक। आप देखिए त्रिभुज ई ए सी को, भाई आप त्रिभुज देखिए ई ए सी को, अगर आप ई ए सी को देखते हैं तो ये जो कोण बन रहा है इस त्रिभुज के लिए ये बन रहा है बाहरी कोण, ठीक है। इस त्रिभुज के लिए ये कोण बन रहा है बाहरी कोण, यानी कि ये बन रहा है एक्सटर्नल एंगल, ठीक भाई। अगर ये बन रहा है एक्सटर्नल एंगल तो इसका मतलब है कि इन दोनों के सम के बराबर है। ये अल्फा, ये 40, ये हो जाएगा अल्फा प्लस 40 डिग्री, ठीक भाई। यहाँ से समझ आया? ये बन रहा है इनके लिए बाहरी कोण। आंतरिक कोणों के सम के बराबर ये वाला होता है। ये अल्फा, ये 40, ये कितना हो गया? अल्फा प्लस 40 डिग्री, ठीक। अब आप इस चीज देखिए, इसको छोड़िए, आप यहाँ देखिए त्रिभुज ए डी ई में देखिए, इसमें ए डी ई में, ठीक है भाई, जितना है उतना देखना है। ए डी ई में अगर देखते हैं आप तो इसमें ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, ठीक। इस भुजा के सामने ये कोण है और इस भुजा के सामने ये कोण है। अगर इसमें दो भुजा बराबर है तो इसमें दो कोण भी बराबर होंगे। अगर इस कोण भुजा के सामने कोण है अल्फा प्लस 40 तो इस भुजा के सामने भी कोण होगा अल्फा प्लस 40, ठीक। अगर इस भुजा के सामने अल्फा प्लस 40 तो इस भुजा के सामने भी अल्फा प्लस 40, ठीक। अब आप इस सब चीज को छोड़ करके यहाँ देखिए बी डी सी को, यहाँ देखिए बी डी सी को, ठीक भाई। अगर आप इस चीज को देखते हैं, इसको आप मिटा, अगर इससे आप मिटा दें, ठीक है, ये सबको आप मिटा दीजिए। उसके बाद आप देखिए, अगर आप देख रहे हैं डी सी बी को तो ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के लिए ये हो गया बाहरी कोण और ये हो गया आंतरिक कोण, ये हो गया आंतरिक कोण। अगर ये आंतरिक कोण है तो यहाँ अल्फा प्लस 40 डिग्री है और आपको ये लाने के लिए इसमें अल्फा प्लस 40 होना चाहिए। तो आपके सामने अल्फा है तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? 40। अगर ये आप अल्फा 40 को जोड़ते हैं तो आपका जो ये बाहरी कोण है वो अल्फा प्लस 40 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, आपको इस कोण का मान निकालना है तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने है ये एक सीधी रेखा है, ठीक है भाई। ये जो आपके सामने है ये एक सीधी रेखा है और एक सीधी रेखा पर कोण कितना होता है? 180 डिग्री का। उसमें से आपको इतना दिया है 40 डिग्री, तो आपको इतना मान निकालना है। 180 में से घटाते हैं 40 तो कितना बच जाता है? 140 डिग्री, ठीक भाई। ये पूरे का मान अगर आप देखें तो ये 40 डिग्री है और इस पूरे का मान अगर आप निकालें, ये पूरे 180 होता है, इसमें घटाते हैं अगर 40 तो ये कितना बच जाता है? 140 डिग्री। कौन सा आंसर है आपके सामने? ए नंबर, ठीक है। इसे आप पार सकते हैं, ठीक है भाई। तो आपने देखा कि आपके सामने हम ये अल्फा माने, ये अल्फा हुआ, ये भुजा और ये भुजा बराबर था, इन दोनों के लिए ये था बाहरी कोण, तो यहाँ हो गया अल्फा प्लस 40। अब हम यहाँ देखें तो इस भुजा के सामने ये कोण था, इसके सामने ये कोण हो गया। अगर इस भुजा के सामने ये कोण है, जितना है उतना ये कोण होगा, ये कोण हो गया। अब इस सब को हम भूल करके इस चीज को अगर देखें तो इसके लिए ये हो गया बाहरी कोण। बाहरी कोण पर है अल्फा प्लस 40, अल्फा मेरे पास में 40 नहीं है, 40 को हम लिख दिए, अल्फा प्लस 40 हो गया। अब ये सब को भूल करके यहाँ अगर देखें आप तो ये पूरे बन रहा, ये सीधी रेखा है,
इस सीधी रेखा में आप ये पूरे बन रहा, ये पूरे होता है 180। 180 में से आपके सामने इतना सा एंगल दिया है 40, तो ये जो इतना बचा है वो कितना है, पूरे 140। ठीक है भाई। तो भाई आज के लिए छः सवाल कल हुआ था, 6 सवाल आज हुआ है, आगे के सवाल और भी होंगे। तो आज भाई इतना ही सवाल। अगर भाई पसंद आएगा, ठीक है भाई, बिना किए आपको नहीं जाना है, बोलना ना पड़े इस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो जितना सवाल बताएं वो सारे के सारे सवाल आपको अच्छे तरीके से बताएं, वो जितना सवाल था पीछे का कंसेप्ट वो सब लेकर के बताएं। तो अगर इतना करने के बाद अगर हमको मांगना पड़े तो ये अच्छी बात नहीं। ठीक है भाई, चलिए भाई, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।